जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 8वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संशय और विश्वास इन दोनों का स्वरूप बताया है। विखाचे अमृत केले सद्गुरुनाथे, पूर्वीचे जे होते पुण्य काही। प्रल्हाद विक घेता स्मरे भगवंता, निवारली व्यथा अमृत झाले। अमृत सागरी विख काय करी, सूर्यापुढे थोरी अंधाराची। विकल्प हे विक संकल्प हे सुख, हरले दोन्ही देख एक नामे। पूर्वीचा हा सूर्य पश्चिमी उगवे जेव्हा, विक बांधील तेव्हा तुझ्या दासा। गणेशनाथ म्हणे तू असता देही, विघ्न करती काही तुझ्या दासा। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें जिंदगी में जीते वक्त संशय से जीना है या विश्वास से जीना है, इन दोनों का स्वरूप बताते हैं कि विखाचे अमृत केले सद्गुरुनाथ है। अगर हम ये विष रूपी संशय लेके जिंदगी जिएंगे तो हमारा जिंदगी नरक बन जाएगा। मतलब हम हर किसी के ऊपर अगर संशय रखेंगे, घर में रहते वक्त हमारे पत्नी के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर संशय रखेंगे, तो हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा। हम सुख से चैन से जी नहीं पाएंगे। ऑफिस में काम करते वक्त हमारे साथ जो काम करने वाले उनके ऊपर संशय रखेंगे तो हम समाधान से वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है कि हमें विश्वास रखना है, और सबसे पहले विश्वास हमें खुद पे रखना है, आत्मविश्वास रखना है कि मेरे अंतकर्म में परमेश्वर वसता है। और यह अनुभूति हमें कब प्राप्त होगी? जब हम सदगुरु के वचन स्वीकारेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि विखाचे अमृत केले सद्गुरुनाथे। इसलिए मेरा संशय निकल गया। किस रीजन से? तो मेरे सदगुरु की कृपा से। पूर्वीचे जो होते पुण्य काही। और यह ऐसा सदगुरु प्राप्त होने के लिए हो सकता है मैंने पूर्व कुछ पुण्य किया होगा, और उस पुण्य के कर्मों का फल बोल के मुझे सदगुरु मिले, और सदगुरु ने कुछ वचन बोले और उस वचन से मेरे अंतकरण का पूरा संशय निकल गया। पहले मैंने खुद को देखा, मैं आत्मस्वरूप हूँ। और जैसे मुझे पता चला कि सुख का समाधान का मुख्य जो ठिकाना है वो यह है कि आत्म सुख है। और ऐसा समझ में आने के बाद मैं खुद पे विश्वास करने लगा। जैसे मैंने खुद पे विश्वास करने लगा तो मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनके ऊपर मैं विश्वास करने लगा। बाद में मैं जहाँ काम करने लगा हूँ वहाँ पे भी उनके लोगों पर भी विश्वास करने लगा। क्योंकि ये सभी का रीज़न क्या है? तो ये सदविचार, अच्छे विचार, ये मैंने स्वीकारना, जो मेरे सदगुरु ने बोले वो लेना स्टार्ट किया। अब ये विचार कहाँ से मिलेंगे मुझे, या ऐसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? वो आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें आत्मोन्नति, जहाँ हम 4 लोगों में बैठ के वो विचार सुन सकते हैं, ऐसे विचार सुनिए। जहाँ पे कोई ना देखे, ऐसे चुप के जो काम किए जाते हैं ऐसे मत कीजिए। वो वैसे करने से क्या होगा कि हम अधपतन को जाएंगे। अगर हमें आत्म उन्नति करना है तो ऐसे विचार करेंगे जो जगत मान्य है, जगत उसको मान्य करता है। तो ऐसे सभी विचार इस जगत में जहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि दत्त गुरु के जिंदगी में 24 गुरु थे। उन्होंने अलग अलग स्थितियों से, अलग अलग लोगों से वो ज्ञान स्वीकारा, और उन लोगों को उन्होंने खुद का गुरु मान के खुद की जिंदगी बना दी। वैसे हम भी कर सकते हैं। जिस ग्रंथ से, जिस परिस्थिति में या जिन लोगों से हमें वो विचार मिलते हैं, वो विचार स्वीकारिए जिनसे हमें आत्म, और उनको गुरु मान के हमारा आत्म उद्धार करने को प्रयास कीजिए। और कहीं तो हमारा एकनिष्ठ भाव एक जगह रखिए। उससे क्या होगा कि हम खुद को ध्यान कर पाएंगे उस एक स्वरूप को देखकर, और तब हमारा ये संशय मिट जाएगा। प्रहलाद विक घेता स्मरे भगवंता, निवारली व्यथा अमृत झाले। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त प्रहलाद की जिंदगी में अनेक कठिनाइयाँ आई। उनके पिताजी खुद ही उनके दुश्मन बन गए। उनको अलग अलग तरह से उनको मारने का उन्होंने कट रचा। बट पर भक्त प्रहलाद की जान को कोई भी खतरा नहीं हुआ, क्योंकि उनका पूर्ण अढ़ल विश्वास था उस परमात्मा परमेश्वर के ऊपर। और उस विश्वास के कारण ही जब वो भक्त प्रहलाद ने वो विष प्राशन किया जो उनके पिताजी ने दिया था, तब उस विष का भी अमृत बन गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या फिर भगवान शंकर का भी हम स्वरूप बताते हैं। जब भगवान शंकर ने
वो विष का प्याला प्राशन किया इस जगत को बचाने के लिए, तो वो विष पीते टाइम उनके अंतकरण में राम का वास था और वो राम का चिंतन कर रहे थे। वो इसलिए वो विष और राम, इसलिए वो दोनों मिलके उनके जिंदगी में विश्राम हो गया। बोले तो कभी भी वो थकते नहीं है काम करते टाइम, या फिर कुछ भी जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए वो थकते नहीं है, क्योंकि उनके जिंदगी में विश्राम है। वैसे ही हमारी जिंदगी में कितना भी दुख आए, कुछ भी आए, हमें अखंड इस परमेश्वर का चिंतन करना है। परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंतकरण में उसके स्वरूप को वारंवार देखने का प्रयास करना है। अमृत सागरी विख काय करी सूर्या पोड़ी थोड़ी अंधाराची। यहाँ पे अभी प्रमाण बताते हैं, रेशो बताते हैं, ये विष और अमृत का कैसा रेशो है। अगर जिसका अंतकरण इस सदगुरु वचनों से भरा पड़ा है तो ये अमृत का सागर है। यहाँ पे अगर कोई दुनिया का कोई एक झूठा आदमी आके हमें कहेगा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तुम कहाँ किसको ढूंढ रहे हो, तो ये अमृत का सागर में वो एक विष का एक बूंद है, तो वो हमें जिंदगी में कुछ तकलीफ नहीं करेगा। पहले हमें इस सदगुरु के वचनों पे हमें विश्वास रहना है। और सूर्यापुड़ी थोड़ी अंधाराची। और दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, जैसा सूरज उगने के बाद ये अंधकार दूर हो जाता है, वैसा ये सदगुरु का ज्ञान हमारे जिंदगी में आने से, ये भागवत गीता या फिर जिस भी आप धर्म की अनुयायी है, उस धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिबा, बाइबल, कुरान या अष्टांग मार्ग, पंचशील तत्व, महावीर जी के जो बताए हुए जो सिद्धांत है, वो हम भगवान महावीर के जो सिद्धांत है वो हम कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और वो लेने से हमारा अंतकरण तृप्त हो जाएगा और बाद में हमारा जिंदगी का जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि विकल्प है विक संकल्प है सुख, हरले दोनी देख एक नामे। और ये विकल्प बोले तो क्या, मतलब ये तो एक विक है, बोले तो जो हम संशय करते हैं एक विष के समान है। और उसके बाद विक संकल्प है सुख, अगर सदगुरु के प्रति हमारा आत्मविश्वास हो, हमारा विश्वास हो, तो वही हमारी जिंदगी में सुख लाता है। हरले दोनी देख एक नामे। और ये दोनों का भी संकल्प विकल्प कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। जब हम अंतिम स्थान, शेवट का दिन हमारा जो अच्छा होगा, जब हमारे मुख से हरिनाम आएगा, तब ये दोनों का हमारा नाश हो जाएगा। बोले उसका मतलब क्या है, बाद में मैं कुछ करता हूँ, मेरे कारण कुछ किया जाता है, ये भावना ही नष्ट हो जाएगी। बाद में वहां पे संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं रहेगा, बाद में सब कुछ परमेश्वरमय हो जाएगा, ऐसा वो स्वरूप बन जाएगा। इसलिए हमें अखंड हरिनाम चिंतन करना है। पूर्वीचा हा सूर्य पश्चिमी उगवे जेव्हा, विक बांधिल तेव्हा तुझ्या दासा। आगे कहते हैं कि जिसके अंतकरण में शुद्ध भाव से उस सदगुरु के वचनों पे विश्वास है, तो उसको कभी भी ये विषय नहीं बांध सकते। अब ये कैसा होगा, अगर कोई कहेगा कि तो कोई तो एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा कब तक नहीं होगा, जब तक ये सूर्य पूर्व से दिखता है हमें, जिस दिन ये पश्चिम से दिखने लगेगा तब तक ऐसा कभी भी नहीं, मतलब जैसा वो सूर्य पश्चिम से कभी नहीं दिख सकता, उसी प्रकार ये संशय कभी भी उस साधक को हानि नहीं पहुंचाएंगे जिस साधक के अंतकरण में अपने सदगुरु वचनों पे पूरा विश्वास है। गणेशनाथ म्हणे तू आस्था देई, विघ्ने करती काई तुझा दासा। और उसके बाद बोलते हैं कि जब तक हमारे देह में इस सदगुरु के प्रति विश्वास है, सदगुरु वचनों पे हम दृढ़ है, विघ्ने करती, तो ऐसे कितने भी विघ्न आए, कितने भी संकट हमारी जिंदगी में, वो हमें कुछ तकलीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारा वृत्ति समाधान का होता है। बोले तो एक सम अवस्था, सुख आए दुख आए निंदा आए स्तुति आए, वो दोनों की तरफ हम हंस के देखेंगे, कुछ भी नहीं है, ये इसको तो मैं आराम से फेस कर सकता हूँ, ऐसी भावना हमारे अंतकरण में प्रकट हो जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी ने हमें संशय और विश्वास इन दोनों का स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।